चलिए फटाफट से सेशन शुरू करते हैं। अब बहुत देर हुई, आते हैं फटाफट से लाइव सेशन की ओर। करते हैं चीजें शुरू। चलिए कर दिया है, मनीष कह रहे हैं, जागृति कह रहे हैं। चलिए 43 लोग जुड़े हमारे साथ हैं। फटाफट से मेंशन करते हैं। लगातार अब चीजें विजिबिलिटी में आनी चाहिए और फटाफट से चीज हर एक चीज होनी चाहिए। लास्ट डे हमने जो प्रेपोजिशन को अंडरस्टैंड किया था, उन प्रेपोजिशन के ऊपर जो खास बातें थी वो क्या थी। आई एम श्योर जो मैं लिख रहा हूं, इतना जो मैं लिख रहा हूं इतना बड़ा है कि इससे बड़ा लिखूं। फटाफट से मेंशन कीजिएगा। आई एम श्योर कि ये विजिबल आप लोगों को होगा, क्योंकि मैंने लिखा है प्रेपोजिशन। आई बिलीव ये आपको विजिबल होगा। क्या ये विजिबल है? जरा फटाफट से अंडरस्टैंड कीजिएगा या फटाफट से बताइए मुझे, क्या ये विजिबल है? होना तो चाहिए प्रेपोजिशन। जी विजिबल है, बहुत अच्छी बात है। प्रेपोजिशन के अंदर हमने जो कल 5-6 बातें पढ़ी थी, अंडरस्टैंड की थी, वो ये थी। हमने कहा था कि एक प्रेपोजिशन तो होती है ओवर, जो होती है सीधा ऊपर दिखाने के लिए। एक होता है अबव, जो होता तो ऊपर है, हाइट दिखाने के लिए, अरे परे कहीं भी। अबव का बिल्कुल ऊपरा होता है, माने अंडर होता है, और बिलो होता है अरे परे, जो नीचे होता है, अपोजिट ऑफ अबव। ऐसे हमने कहा था कि सरफेस टच करती हो तो वहां पे ऑन कहा जाता है। और हमने कंपाउंड प्रेपोजिशन के बारे में, ऑन टू, इनटू, इन फ्रंट ऑफ, इसके बारे में जिक्र किया था। अब प्रेपोजिशन के ऊपर जब फटाफट से आए और नई चीजों को लेके आए, तो उसमें नई चीजें बनती क्या है, क्या उनके बारे में जिक्र है। हमने कल कहा था कि हमने बिलो, अंडर ये कर लिया था। हमारे पास था बीनीथ और अंडरनीथ। बीनीथ था और अंडरनीथ था। अब जहां फर्स्ट की चीजें गई थी, आपको आपके एग्जाम में चीजें प्रॉपर्ली बन नहीं पाई थी कि बीनीथ क्या होता है और अंडरनीथ क्या होता है। देखिए पहले आपको मैं चीज कह दूं ये कि ये दोनों के दोनों, चाहे बीनीथ हो चाहे अंडरनीथ हो, दोनों रिप्रेजेंट करते हैं डाउनवर्ड को, नीचे को। तो पहली कहानी तो ये कि दोनों के दोनों नीचे को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों के दोनों नीचे को रिप्रेजेंट करते हैं, विच मीन्स कि पहली कहानी तो ये कि आप इसमें बिल्कुल पजल ना हुए कि यार ये इनका यूज प्रॉपर्ली होता कैसे। ऐसे अगर पजल होंगे तो चीजें और खराब होंगी आपके जहन में। अब इसको बिल्कुल अपने जहन में रखें। आप सिर्फ ये अंडरस्टैंड करें कि जो बीनीथ है और जो अंडरनीथ है, इन दोनों का यूज जो होता है वो होता है नीचे दिखाने के लिए। अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपके जहन में सवाल पहले ये आना चाहिए कि क्या बीनीथ और जो अंडरनीथ है, इनका यूज जो है वो बिलो और अंडर की तरह ही होता है। सबसे पहली गलती ये कि आप जो है बीनीथ को बिलो से कंपेयर कर रहे हैं और अंडरनीथ को अंडर से, विच मीन्स कि आपको लग रहा है कि जो बीनीथ है वो बिलो से बना हुआ है, कि जो बीई है तो बिलो से बीनीथ बन गया होगा, और यूएनडी या अंडर है तो अंडर से अंडरनीथ बन गया होगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। बिलो से बीनीथ नहीं बना है, अंडरनीथ अंडर से नहीं बना है। ये ना हो कि आप कल परसों फिर जो है चीजें अंडर देख रहे हैं कि भाई अंडर जो होता है वो एग्जैक्टली नीचे होता है, बिलो अरे परे नीचे होता है, तो आप उसके बिहाफ पे चीजों को लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीनीथ और अंडरनीथ दो शब्द जो हमेशा नीचे को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनका बिहेवियर क्या है। पहली चीज तो ये कि ये टच होती हैं चीजें, टच में होता है। पहली कहानी तो ये है, चीजें टच में होती हैं। अब टच में होती है मतलब क्या हुआ, तो मैंने सिंपल सी बात कही थी कि मान लीजिए ये कोई चीज है, कि मान लीजिए टेबल है ये। अगर ये एक टेबल है
तो मैंने आपसे ये कहा था कि टेबल के ऊपर जो चीज यहां पे टच में होगी उसे ऑन कहा जाता है, सरफेस को, जो सरफेस को इंडिकेट करती है। विच मीन्स यहां जैसे ये जो सरफेस है, इस सरफेस को रिप्रेजेंटेशन कौन देता है? तो मैंने सीधी सीधी बात कही थी कि जो सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, सरफेस को रिप्रेजेंट करने वाली चीज जो है वो ऑन होती है। अब ऑन कई चीजें होती हैं, स्टेट दिखाने के लिए, अवस्था दिखाने के लिए भी ऑन का यूज होता है। विराट कोहली इज ऑन फायर। सो ऑन फायर माने आग के ऊपर थोड़ा बैठे हुए हैं, ऑन फायर माने उसकी अवस्था, उसकी स्टेट को दिखाया जा रहा है। ऑन के ऊपर जब आएंगे तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ऑन का यूज कहां कहां आता है। ऑन विराट कोहली इज ऑन फायर, द फेस्टिवल इज ऑन अस, अपॉन अस, ऐसे डिफरेंट ऑन का यूज भी होता है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, सरफेस को दिखाने के लिए यूज होता है ऑन का। जैसे टच ऊपर से दिखाने के लिए ऑन का यूज होता है, वैसे टच नीचे दिखाने के लिए यूज होता है बीनीथ का और अंडरनीथ का। बीनीथ का और अंडरनीथ का। सिंपली मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए, ये अंडरस्टैंड सिर्फ कीजिएगा कि मैं जब सेंटेंसेस आपको दूंगा वहां पर अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉपर चीजों को आप। मान लीजिए कि मैं और मेरे दोस्त सो रहे हैं। अगर सो रहे हैं और हमारे ऊपर जो है वो ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट हमारे ऊपर है, हम उसके नीचे हैं, तो ये अंडर नहीं हुआ, ये बिलो भी नहीं हुआ, क्योंकि अंडर और जो बिलो होता है वो हमेशा टच में चीजें नहीं होती हैं। अंडर कहा जाता है ऐसी दो चीजों को जो एक हाइट पे हो, एक नीचे हो। ये जो है ऊपर है, इसके नीचे ये अंडर है, और यहां वहां कहीं हुआ तो वो बिलो है। इसके नीचे टच में चीजें नहीं है तो वो अंडर है, लेकिन इसके नीचे अगर चीज टच में है तो वो अंडरनीथ है। ज्यादातर चीजें ये होंगी। इसी के अंडर चीजें अगर टच में है तो वो बीनीथ है। विच मीन्स बीनीथ और अंडरनीथ दो शब्द क्यों बने? बीनीथ और अंडरनीथ का यूज दोनों के दोनों को फॉर्मली अंडरस्टैंड कीजिएगा, फॉर्मल है ये। विच मीन्स इनका यूज क्यों नहीं होता है? इसलिए कि भारत देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर फॉर्मल इंग्लिश नहीं बोली जाती है, ज्यादा ही इनफॉर्मल इंग्लिश का यूज होता है। आप ग्रामेटिकली बातों को लेंगे तो ग्रामेटिकली आप ये पाएंगे कि यार ये चीजें हैं क्या। ग्रामर जब हम पढ़ने आते लगता है कि यार ये भी गलत बोल रहे थे, ये सेंटेंस भी गलत बोल रहे थे, वो भी गलत बोल रहे थे। आप ये तक अंडरस्टैंड करें कि ट्रिब्यून से लेके द हिंदू न्यूज़पेपर तक कई मिस्टेक हुई होती हैं इन न्यूज़पेपर के अंदर। इट इज बिकॉज ऑफ रीजन कि न्यूज़पेपर जो है वो 100% ग्रामर को फॉलो नहीं करता है। उसने एक तरीका देना होता है, एक मसालेदार न्यूज देनी होती है, मसाला यूज करना होता है उसके अंदर, तो वो कह देता है सिटीज लाइफ, क्योंकि होती है लाइफ ऑफ सिटी। सिटीज लाइफ कह देगा वो। कहने का अर्थ ये है कि, मेरा सिर्फ कहने का अर्थ ये है कि न्यूज़पेपर, लेकिन कई लोगों ने मुझसे कहा था कि सर न्यूज़पेपर, आपने कहा कि इंप्लॉयज नहीं होते हैं, न्यूज़पेपर में दिया होता है। जर्नली इंप्लॉयज कभी नहीं होते, इंप्लॉय होते हैं जर्नली। इंप्लॉयज जो है वो कहा जाता है नॉर्मल सेंस के अंदर, न्यूज़पेपर इनफॉर्मल सेंस में। वैसे ही बीनीथ और अंडरनीथ का यूज होता है फॉर्मल इंग्लिश के अंदर, क्योंकि अंडर और बिलो का यूज होता है इनफॉर्मल इंग्लिश के अंदर। आपको अगर ये कहना है, गौर फरमाइएगा, मान लीजिए कि आपको फॉर्मली बात कहनी है, और कई बार ऐसे यूज कैसे होता है, अगर मान लीजिए बताऊं आपको मैं, मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा है, मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा है, और जब फोन नहीं मिल रहा, लुकिंग फॉर फोन, कि फोन कहां है, फोन कहां है, फोन कहां है। किसी इंसान ने मुझे जब कहा कि बीनीथ और अंडरनीथ का यूज कहां होगा, तो आप ये चक्कर में ना पड़े कि जी बिलो और अंडर का यूज जैसे होता है, आप तो वैसे ही यूज कर रहे हैं, वैसे ही होते हैं यूज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बीनीथ और अंडरनीथ का यूज पहली बात टच के लिए, दूसरी बात वो नीचे को रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरी बात उनका यूज अंडर और बिलो की तरह ही होता है, उनका यूज टचिंग चीजों के लिए होता है, उनका यूज फॉर्मली होता है। अब किसी ने मुझसे पूछा कि फोन कहां है, तो मैंने कहा कि ये फोन इज बीनीथ द टेबल। बीनीथ, जब मैं बीनीथ कहूंगा तो मैं यहां पे जोर लगाऊंगा। जोर क्यों? क्योंकि ये फीलिंग है, फॉर्मल फीलिंग। कैसी फीलिंग है? समबडी सर्चिंग फॉर फोन। एग्जांपल के तौर पे आपके घर में आपका भाई कह रहा है कि फोन कहां है, मेरा फोन कहां है,
फोन नहीं मिल रहा है, तो आप गुस्से में आ रहे हैं हल्का सा, और आपने जब उसको जोर से ये बताना है, जोर से ना सेंस उसके ऊपर पुश करना है शब्द के ऊपर कि अंदर है उसके या उसके नीचे, सोफे के नीचे, तो आप उस समय कहेंगे द फोन इज बीनीथ द सोफा, which means वहां पे जोर डालना, emphasis, which means इस beneath और इस underneath का यूज emphasis के लिए होता है। emphasis का सिंपल मतलब होता है जोर लगाने के लिए, जोर लगाने के लिए। तो आप कहें जी हमें कैसे पता जोर लगाना कि लगाना है सेंटेंस के अंदर? beneath और below, underneath और अंडर, ये चारों के चारों सेंटेंसेस के अंदर नहीं दिए गए होंगे कभी भी। इट इज बिकॉज ऑफ रीजन, एक फॉर्मल है एक इनफॉर्मल है। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको इतना डीप उदाहरण नहीं मिलेगा कि आपको दिया होगी फोन इज डैश द सोफा, अंडर द सोफा, बिलो द सोफा, अंडरनीथ द सोफा, बीनीथ द सोफा, कभी नहीं होगा। क्यों? चारों हो सकते हैं, चारों के चारों। सो अंडर हुआ तो फिर नीचे है, बिलो हुआ तो कहीं आरे परे है, अंडरनीथ बीनीथ हुआ तो नीचे है। चलिए चार चीजों में सिमटाता हूं बीनीथ और अंडरनीथ को। पहला सवाल, क्या बीनीथ और अंडरनीथ जो है वो इकट्ठे ऑप्शन में आएंगे? नहीं। पहला सवाल, बीनीथ अंडरनीथ दोनों फॉर्मल होते हैं, बिलो और एक अंडर के ही, माने उनके वर्जन में ही आते हैं। बीनीथ और अंडरनीथ का यूज होता है फॉर्मल, नंबर वन। बीनीथ और अंडरनीथ का यूज है एम्फेसिस करने के लिए, जोर दिखाने के लिए। बीनीथ और अंडरनीथ का यूज होता है नीचे रिप्रेजेंट करने के लिए, नीचे को, बेसमेंट को। टच में चीजें हो तो भी यूज होता है इनका। और चौथा होता है जब चीजें नीचे हो, कवर्ड हो, मैं नीचे हूं, ब्लैंकेट मेरे ऊपर है, तो बीनीथ अंडरनीथ का यूज किया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें मैंने मेंशन की हैं। सो बीनीथ और अंडरनीथ का एग्जैक्टली यूज आपको पता चल गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि चीजें क्या है। और मैंने कह दिया है कि पजल होने की जरूरत नहीं है, आपको अगर इतना भी पता है कि बीनीथ अंडरनीथ होता क्या है, नीचे को रिप्रेजेंट करता है, फॉर्मल होता है, टच के लिए यूज होते हैं, तो ये कहानी बहुत होगी आप लोगों के लिए। चलिए मेंशन करें फटाफट से, चीजें क्लियर हो गई हैं तो, चीजें क्लियर हो गई हैं तो फटाफट से मेंशन करें ताकि आगे मूव करो चीजों को। अनीता ने यस किया है, बाकी लोग फटाफट से मेंशन करें। जागृति क्लियर है, वरुण क्लियर है। नीचे को रिप्रेजेंट करते हैं बहुतों बार, ये मैंने बात कह दी है सर। देखिए कई लोगों को आदत होती है खुद के खुद पजल रहने की, वो आदत पहले आपकी हटाता हूं मैं, इसलिए कि अगर आपसे मैं लास्ट में यही पूछूंगा ना कि जी मुझे बताइए फटाफट से कि इनका यूज कहाँ होता है, अगर आप वो बता जाओगे तो वो बहुत होगा, ये भी अंडरस्टैंड कीजिएगा। क्योंकि आप 100% चीजों को जहन में रख नहीं पाएंगे पेपर तक, आपको चीजें भूल जाएंगी, बीनीथ कहाँ होता है, अंडरनीथ का यूज कहाँ होता है। सो पजल होने की खासो खास जरूरत है नहीं, आपको फटाफट से मेंशन करना होता है कहाँ चीज क्या आती है, कहाँ चीज क्या आती है, बस कोई लंबी कहानी है। सो बीनीथ अंडरनीथ इनका यूज मैंने मेंशन किया है। अब आते हैं टू के ऊपर, कितनी प्रेपोजिशन हो गई जरा मुझे फटाफट से मेंशन कीजिएगा। हमने ओवर किया, हमने बिलो किया, हमने ऑन किया, थोड़ा सा हमने अंडर किया है, अंडरनीथ किया है, बीनीथ किया है। जरा फटाफट से मेंशन करें हमने कितनी कर दी है, कितनी चीजें फिनिश कर दी हैं, फटाफट से मेंशन करें। कोई जाएगा नहीं क्लास से छोड़ के इस समय पे, हर इंसान क्लास देख के ही मूव करेगा, ये फटाफट से मेंशन करूंगा। सो कुछ 6 कह रहे हैं, 7 कह रहे हैं। चलिए फटाफट से नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, आते हैं ऑन के ऊपर। ऑन के ऊपर आते हैं, ऑन, ON, ऑन के ऊपर। अरे मैं यहां तक कह दूं ना जी, ऑन द वेरी सीरियस नोट, अगर आपको इन प्रेपोजिशन का यूज एग्जैक्टली इस चीज के लिए भी याद आ गया ना जी, 40-50 सेंटेंसेस का यूज होता कैसे है, बीनीथ कहां, ओवरनीथ कहां, इन फ्रंट ऑफ, इनका यूज एक एक भी आपको आता हुआ ना तो पेपर में लगा जाओगे। इतनी डीप सेंस नहीं चाहिए होती है, भूल जाएंगे सारा का सारा। सो आते हैं ऑन के ऊपर। सो एक हमने पढ़ा बीनीथ, नंबर 1, नंबर 2 हमने पढ़ा अंडरनीथ, और नंबर 3 पे हम आए हैं जो है ऑन। सो
ऑन का यूज कहां कहां होता है? नंबर 1, सरफेस दिखाने के लिए, सरफेस दिखाने के लिए, which means कि मान लीजिए ये टेबल है या चेयर है या कुछ भी चीज है, इसके ऊपर कोई चीज रखी गई है, सरफेस दिखाई गई है, इस सरफेस को दिखाने के लिए, सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है ऑन का। द पेन इज ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल। सो यहां पे द बुक्स, पेन, ये सारे सरफेस के ऊपर है, सरफेस को दिखाने के लिए यूज होता है, पहली बात है ऑन का, पहली कहानी है। ऐसे ही ऑन का यूज होता है डे या फिर डेज को दिखाने के लिए, डेट को दिखाने के लिए। बोलना मत, एक ही सेंटेंस आएगा और काम खराब हो जाएगा आपका। सरफेस दिखाने के लिए यूज होता है ऑन का। डेज, दिन दिखाने के लिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनके लिए यूज होता है ऑन का। मंगलवार, बुधवार, वीरवार, जो भी दिन आप लिखना चाहेंगे वहां ऑन होगा। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन दिस डेट। डेट दिखाने के लिए ऑन 13th of August, ऑन 15th of November, ऑन 13th of Jan, ऑन, इन नहीं ऑन। सो डेट दिखाने के लिए, डेट दिखाने के लिए या डेज दिखाने के लिए एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कि मंडे हो और मंडे एग्जाम्पल क्या हो? 11 जून। तो इन दोनों के लिए यूज किया जाएगा ऑन का, मंडे भी और 11 के लिए भी। सो ऐसे ही डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए, डिवाइस और मशीन, जब सेंटेंसेस आएंगे तो वहां बखूबी आप चीजों को अंडरस्टैंड कर जाएंगे। सो डिवाइस और मशीन को, सो आई वॉच्ड मूवी ऑन टेलीविजन, ऑन टेलीविजन, इन टेलीविजन नहीं, ऑन टेलीविजन। सो ये ऑन टेलीविजन जो है, देखिए अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब आप कहें कि जी हर कहीं टेलीविजन ऑन ही आएगा, ऐसा नहीं है। ऑन टेलीविजन माने जब वो ये बता रहा है कि उसको मशीनरी की सेंस है, वो ये बता रहा है कि डिवाइस का जो यूज हुआ है। यहाँ कई जगह पे इन भी आएगा, ये नहीं कि टीवी के साथ में हमेशा ऑन ही आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रट्टे नहीं मारने हैं, फील करना चीजों को। इन भी कई बार आएगा, ऑन भी आएगा। इन क्यों आएगा? इन होता है टू शो द इनर पोर्शन, इनर पोर्शन, उसका यूज कहीं और होगा। पर जब मैं कहूं कि मैंने मूवी देखी है टेलीविजन पे, मैंने काम किया है कैलकुलेटर पे, सो ऑन कैलकुलेटर, ऑन मोबाइल, ऐसे लिखा जाएगा। सो डिवाइस दिखानी हो कोई, किसी मशीन का यूज करना हो, मशीन है सारी की सारी, टेलीफोन है, कोई भी चीज है, तो वहां पे यूज किया जाता है इन पर्टिकुलर चीज का। ऐसे ही चौथा है बॉडी पार्ट्स को दिखाने के लिए, बॉडी पार्ट्स को दिखाने के लिए। माई मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड, मेरी मदर ने मुझे किस किया माथे पे। माई मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड। सो ऑन फोरहेड, बॉडी पार्ट दिखाने के लिए, फोरहेड पे किया है, गाल पे किया है, हाथ पे किया है, इस तरह से। सो बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज होता है इसका ऑन का। ये अंडरस्टैंड कीजिएगा, भूलना नहीं है। मैं आपको पहले कह रहा हूं कि दुनिया जहान की जो जो इंफॉर्मेशन बनती है ना जी, किताबें खंगाल के हर एक यहां किताबों में ढूंढेंगे आप, तो ऑन के ऊपर यही 5 चीजें आएंगी। इसको छोड़ के कोई चीज है ही नहीं। कई किताबों में एक ही दी होगी कि ऑन सरफेस दिखाने के लिए, कई में डेज भी दिए होंगे, और कई में ये मेंशन किए बॉडी पार्ट्स के लिए भी आता है। मैंने आपको 5 मेंशन कर दिए हैं। सरफेस दिखाने के लिए नंबर 1, डे, दिन दिखाने के लिए जैसे मंडे है, डेट 11 जून। ऐसे डिवाइस दिखाने के लिए, मशीन दिखाने के लिए यूज होता है ऑन का। ऐसे बॉडी पार्ट्स दिखाने के लिए यूज होता है ऑन का। और लास्ट कहानी मेरे पास है स्टेट दिखाने के लिए। स्टेट बोले तो जी अवस्था, स्टेट, स्टेट माने अवस्था, अवस्था दिखाने के लिए या स्टेट दिखाने के लिए भी यूज होता है ऑन का। कैसे? विराट कोहली इज ऑन फायर। विराट कोहली जब अपनी एक फायरिंग पोजीशन में होते हैं, एक ऐसे मोड पे होते हैं जब उनको चीजें खराब करनी होती हैं, उस समय उस स्टेट को दिखाने के लिए यूज होता है किस चीज का? फायर,
ऑन फायर। सो ऑन फायर मैंने पहले कहा, ऑन फायर डजंट मीन कि वो फायर के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं, पक रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही ऑन सेल, अवस्था दिखाने के लिए, स्टेट दिखाने के लिए कि सेल है। एग्जाम्पल सेंटेंस दो आपको मैं, मैंगो जूस इज ऑन डिमांड। मैंगो जूस इज ऑन डिमांड, अवस्था दिखाई जा रही है कि डिमांड पे है मैंगो जूस। सो मैंगो जूस इज ऑन डिमांड, विराट कोहली इज ऑन फायर। ऐसे ही सरफेस, द फोन इज ऑन द टेबल। नंबर वन, डे, he is coming on Monday. Date, she is coming on particular this date, 11th of June. Then device, I watched the movie on telephone. Then body part, she kissed me on forehead. Then state, अवस्था, जैसे विराट कोहली इज ऑन फायर, मैंगो जूस इज ऑन डिमांड। सो इन सारी चीजों के लिए, सरफेस दिखाने के लिए, डेज या डेट दिखाने के लिए, डिवाइस या मशीन दिखाने के लिए, बॉडी पार्ट्स दिखाने के लिए, स्टेट दिखाने के लिए यूज, स्टेट माने अवस्था, पोजीशन, रिलेट्स, रिमेंबर, इनके लिए यूज होता है किसका, ऑन का। इनके ऊपर जब सेंटेंसेस आएंगे तो जी बहुत ही आसानी से चीजों को ले जाएंगे आप, इसमें कोई शक नहीं है। सेंटेंसेस दूंगा आपको मैं, वहां पे पूछूंगा आपसे मैं कि इन आएगा, ऑन आएगा, बड़ा आसान होता है, बहुत ही आसान, लेकिन सारी चीजें पहले आप अंडरस्टैंड सॉरी कर लीजिएगा। सो ऑन आया तो फिर ऑन के साथ में मुझे लगता है कि आपका ऑन टू आना बनता, पहले ऑन टू ना लाऊं पहले मैं, सो ऑन के बाद मैं टू ला रहा हूं ताकि फिर मैं ऑन टू के ऑन टू इकट्ठे ले लूं मैं। सो ऑन लिया है, फिर टू ले रहा हूं, फिर ऑन टू लूंगा ताकि ऑन और टू इकट्ठे पोजीशन में आ जाए चीजों को लेके। सो अंडरस्टैंड कीजिएगा। सो यहां पे टू है, टू का यूज कौन कौन से पर्टिकुलर वर्जन में होता है, कहां कहां यूज किया जाता है टू का, कौन कौन रिप्रेजेंट करता है टू को। टू, अब टू का जिक्र किया जाए तो टू पहले तो डायरेक्शन दिखाने के लिए, डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज होता है टू का। जैसे मैं शिमला जा रही हूं या मैं शिमला जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू शिमला, तो पहले तो डायरेक्शन दिखाने के लिए मैं शिमला जा रही हूं, कहीं जा रही हूं मैं। सो गौर फरमाइएगा टू और टूवर्ड में बहुत डिफरेंस होता है। टू और टूवर्ड में, टूवर्ड जो होता है वो डायरेक्शन देता है पोजीशन की। एग्जांपल के तौर पे टू डायरेक्शन का इंतहा है, इंतहा बोले तो खात्मा है, विच मीन्स जब मैंने यूज किया है टू का, एग्जाम्पल के तौर पे आई एम गोइंग टू अकेडमी, आप घर पे होंगे और घर पे किसी ने आपसे पूछा कहां जा रहा है, तो आपने कहा आई एम गोइंग टू अकेडमी। तो आपने जब टू का यूज किया तो आपने पूरी की पूरी डायरेक्शन ही बता दी कि मैं अकेडमी जा रहा हूं, सीधा प्लेस का नाम, डायरेक्शन बताई और प्लेस। लेकिन जब मैं टूवर्ड कहूं तो जब आपने ये कहा कि आई एम गोइंग टूवर्ड अकेडमी, इसका मतलब ये हुआ कि आप अकेडमी की ओर जा रहे हैं, अकेडमी नहीं जा रहे। तो शायद आप शिवाना आईएएस अकेडमी की ओर जा रहे हैं, पर वहां पे कोई दुकान है, आपको वहां काम है, पर आपने एक लोकेशन बताने के लिए कि मैं उस तरफ जा रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि कोई हाथ देता है और हाथ देते से मुझसे पूछता है ऑटो वाले से कि कहां जा रहा है, तो वो कहता है कि मैं अंधेरी की तरफ जा रहा हूं, तो अंधेरी थोड़ी ना जा रहा है, अंधेरी के बीच कई रास्तों गुजर के जाएगा वो। सो टूवर्ड जब उसने कहा तो वो की और कह रहा है, माने वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता है, पर वो ये कहता है कि मैं उस और जा रहा हूं। टू जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। सो आई एम गोइंग टू अकेडमी माने मैं अकेडमी जा रहा हूं, आई एम गोइंग टूवर्ड अकेडमी माने मैं अकेडमी की ओर जा रहा हूं, पर अकेडमी नहीं जा रहा हूं, उस और जा रहा हूं, अरे परे कुछ खा पी लूंगा वहां पे और फिर वापस आ जाऊंगा। पर अगर आपको चलना है मेरे साथ तो मैं उसके साथ में जा रहा हूं, उस और ही जा रहा हूं, उस रास्ते जा रहा हूं मैं। यह टू और टूवर्ड का मेनली डिफरेंस, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। सो टू का यूज पहले क्या किसके लिए होता है, डायरेक्शन दिखाने के लिए। दूसरा होता है इन्फिनेटिव के साथ में। इन्फिनेटिव माने इन्फिनेटिव क्या चीज है, इन्फिनेटिव एक वर्ब का नाम है। इन्फिनेटिव एक वर्ब का नाम है। वर्ब कौन सी वर्ब जी, फटाफट से मेंशन करो। इन्फिनेटिव क्या होता है, बोलना फटाफट से।
इन्फिनेटिव क्या चीज होती है, फटाफट से मेंशन करो। इन्फिनेटिव क्या चीज होती है, फटाफट से मेंशन करो जी। सारे के सारे लोग, बीनीथ और अंडरनीथ का मीनिंग सेम होता है। गुड इवनिंग पहाड़ी कुड़ी, गुड इवनिंग। सो बताएं फटाफट से इन्फिनेटिव क्या होता है, एक्सप्लेन करना है पूरा। व्हाट इज इन्फिनेटिव, कम ऑन, व्हाट इज इन्फिनेटिव, फटाफट से मेंशन करो कि इन्फिनेटिव नाम की चीज क्या होती है। क्या होता है इन्फिनेटिव? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अंशु कह रहे हैं, सुनीता कह रहे हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो इन्फिनेटिव क्या होता है, बहुत से लोग मेंशन कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बाकी लोग भी आओ कमेंट पे। टाइप ऑफ वर्ब, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेहुल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाकी लोग जी, बाकी लोग, सुनीता है, अनूप, अंशु है, समीता है, मेहुल है, सुनीता दोबारा आए हैं, और कोई और कोई और कोई। अरे जाना नहीं जी, अरे यहीं पे रहो, यहीं पे फटाफट से यहीं पे रहो और फटाफट से आंसर करो। अरे परे जाने को नहीं मांगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आता है? सूरज कह रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आता है। चलिए जी, इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आता है टू, और इसी का आता है इन्फिनेटिव। सो माने टू रीड, टू प्ले, इस तरह का। सो टू का यूज इन्फिनेटिव वर्जन में भी आता है, ये भी अंडरस्टैंड कीजिएगा। माने कई बार पेपर के अंदर आपको ये चीज दी होगी जहां प्ले लिखा होगा और आपसे वो डिमांड करेगा यहाँ पे इन आएगा, यहाँ पे टू आएगा, यहाँ पे ऑन आएगा, यहाँ फ्रॉम आएगा। तो आप अंडरस्टैंड करें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू ही आता है। द रीजन इज कि ये इन्फिनेटिव वर्ब है, लिखने का तरीका है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आए तो इस वर्ब को इन्फिनेटिव वर्ब कहा जाता है ग्रामेटिकली। सो इन्फिनेटिव वर्ब है ये, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। इनका यूज नाउन की तरह होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सूरज ने भी किया है, लकी ने भी किया है, प्रशांत ने भी किया है, राजपूत सोमे ने भी किया, दीपांशी ने भी, मनीषा ने भी और भावना ने भी। बहुत अच्छी बात है। चलिए ये बात तो बढ़िया हो गई। सो आगे चलते हैं। एंडिंग पॉइंट या फिर लिमिट दिखाने के लिए भी यूज होता है टू का। लिमिट और एंडिंग पॉइंट दिखाने के लिए, लिमिट दिखाने के लिए और साथ में एंडिंग पॉइंट दिखाने के लिए भी यूज होता है टू का। एग्जाम्पल के तौर पे अकेडमी ओपन्स on Sunday from 10 to 12. 10 to 12। तो ये अंडरस्टैंड करें यहां पे कि यहां पे जो टू का यूज हुआ है, ये टू फ्रॉम तो ओरिजिनेशन होती है, देखिए ख्याल कीजिएगा, जहां वक्त शुरू हुआ है उसके साथ आया है फ्रॉम, और जहां वक्त खत्म हुआ है, जहां लिमिट खत्म हुई है, वहां आया है टू। जहां वक्त की शुरुआत हुई है वहां क्या आया है? वहां आया है फ्रॉम, और जहां वक्त का अंत हुआ है वहां आया है टू, और जहां दिन था उसके साथ में आया ऑन, और जहां एकेडमी है, सिंगुलैरिटी है, वहां यूज हुआ है एस का। सो एक कहानी, दूसरी कहानी, ये तीसरी कहानी और चौथी, चार कहानी को बोल देता हूं आपको फटाफट से। मैंने कहा एकेडमी सिंगल है, सो एकेडमी के साथ में एस ई एस का यूज हुआ नंबर वन। एकेडमी ओपन है लेकिन संडे है, डे है, ये रहा डे, सो डेज के साथ में ऑन का यूज होता है, ये रहा ऑन संडे। डेज के साथ में ऑन का यूज होता है, फ्रॉम का यूज होता है ओरिजिन के लिए। सो फ्रॉम का जिक्र हुआ ओरिजिन के लिए। चलिए ये बात मैं बाद में कहना चाहता था, पर चूंकि अब डिमांड इसकी आ गई है तो मैंने ये मेंशन कर दिया हुआ है।
सो ऑन का यूज आता है डेज दिखाने के लिए, ओरिजिन का यूज होता है फ्रॉम। एग्जांपल के तौर पे कहां से हो, आई एम फ्रॉम शिमला, ओरिजिन शुरुआत, कि मेरी जिंदगी शुरुआत कहां से हुई थी, शिमला से। चलिए, सो मैंने सिंपली कहा कि मैं चंपा से हूं, आई एम फ्रॉम शिमला। सो ये फ्रॉम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्रॉम रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिनिटी को, शुरुआत को, बिगिनिंग को। सो बिगिनिंग की शुरुआत कर रहा है ये, दिस इज द रीजन कि बिगिनिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रॉम द फ्रॉम। सो फ्रॉम रिप्रेजेंट करता है ओरिजिन को, और जो टू है, टू रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, ये रखा है लिमिट को या एंडिंग को, विच मीन्स 12 बजे तक, या फिर लिमिट है कि 10 से 12, लिमिट 10 से 12 लिमिट है, 12 एंडिंग टाइम है, इसलिए 12 के साथ में और 10 और 12 के बीच में 2 आया। फिर रिपीट कर रहा हूं, अकेडमी सिंगल थी इसलिए इसके साथ में SES का यूज आया। संडे दिन है इसलिए उसके साथ में ऑन आया। 10 जो है ये ओरिजिनिटी को बता रहा है कि 10 बजे से शुरुआत है, इसलिए 10 बजे से है इसलिए हमें फ्रॉम आया। और जो 12 है वो लिमिट है, 10 और 12 की लिमिट है इसलिए वहां पे 2 आया, और 12 जो है एंडिंग टाइम है इसलिए उसका में 2 आता है। कंफर्म बात, कहानी खत्म हुई यहाँ पे। सो ये कहानी है पूरी की पूरी। सो 3 चीजों में 2 का जिक्र आता है जो मैंने बात मेंशन करी। एक है डायरेक्शन दिखाने के लिए, एक है इन्फिनेटिव का यूज होता है, तीसरा लिमिट या एंडिंग बताने के लिए इसका यूज है 2। सो डायरेक्शन दिखानी हो कि आई एम गोइंग टू शिमला तो वहां 2 का यूज होगा। इन्फिनेटिव का यूज करवाना हो कि टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस 2, सो वैसे होगा। लिमिट और एंडिंग दिखाने के लिए भी 2 का यूज होता है। ये 3 हमारे पास चीजें हुई, सॉरी 4 हुई। फटाफट से आगे मूव करता हूं मैं चौथे के ऊपर, जहां पे ऑन और 2 का यूज हुआ है तो फिर मैं साथ में ऑन टू का यूज करता हूं। पहली कंपाउंड प्रेपोजिशन, पहली कंपाउंड प्रेपोजिशन है पहली कंपाउंड प्रेपोजिशन का यूज हुआ है हमारे ऑन भी और टू भी, ऑन भी और टू भी। सो ऑन टू का यूज मैंने कर दिया है यहां पे, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। सो लेट्स सी ऑन टू का यूज कहां पे होता है। ऑन टू का यूज कहां पे होता है इसके ऊपर आते हैं। सो फिफ्थ प्रेपोजिशन आज की ऑन टू। 40 टोटल प्रेपोजिशन है। आप ऑन टू का यूज कैसे होता है नोट्स प्रॉपर्ली बनाए। मैं पानी पी लेता हूं, देन रिवर्स बैक करते हैं इसका। ऑन टू का यूज ये फटाफट से आते हैं ऑन टू के यूज के ऊपर। ऑन टू का बिहेवियर देखिए हम लोग। सो ऑन टू का यूज कहां होता है। पहली कहानी तो ये है कि मूवमेंट दिखाने के लिए, ये बहुत बेहतरीन है। मूवमेंट दिखाने के लिए, मूवमेंट बोले तो जी सरफेस दिखाई जाती है। सरफेस बोले तो ऐसे सरफेस है, इसके ऊपर कोई चीज रखी है, ये सरफेस है, इसके ऊपर चीज रखी है तो बोलूंगा क्या मैं, द मार्कर इज ऑन माई हेड, द मार्कर इज ऑन। लेकिन यहां पे थी नहीं, मार्कर मेरे हाथ में है। मैंने जब इसको रखा तो ये मूवमेंट हुई। मेरे हाथ में मार्कर है, इस मार्कर को उठा के जब मैंने यहां रखा तो एक मूवमेंट है मार्कर की मेरे हाथ से यहां तक। तो जब पहली कहानी टू क्या है, डायरेक्शन है, मैंने मार्कर को डायरेक्शन दी तो टू से आई डायरेक्शन, और ऑन जो है वो हाथ में रखा मैंने ऐसा है। सो ऑन सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, टू डायरेक्शन को। तो जब ऑन और टू दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं इसे मूवमेंट कहा जाता है। मूवमेंट दिखाने के लिए एग्जांपल के तौर पे किताबें अगर शेल्फ पे पहले से थी तो कहूंगा मैं द बुक और द बुक्स वर ऑन द टेबल। बट जब मैंने किताबें रखी हैं तो मैं कहूंगा आई पुट द बुक्स ऑन टू द टेबल, विच मीन जब मैंने किताबें रखी तो ये किताबों की मूवमेंट थी।
तो जब मैं मूवमेंट करवाता हूं चीजों की, वहां पे ऑन टू आता है। मूवमेंट ना होती, किताब पहले से होती, उसे कहने के लिए ऑन का यूज होता है। किताब पहले से है, ऑन। किताब मैंने रखी है, ऑन टू। सो मूवमेंट दिखाने के लिए यूज होता है ऑन टू का। पहली कहानी कि मूवमेंट है। चीजें आई एम श्योर क्लियर हो रही होंगी, पर इफ नहीं हो रही होंगी तो फटाफट से मेंशन करना है। पहले तो मूवमेंट दिखाने के लिए एग्जांपल के तौर पे, मूव द बुक्स डैश द टेबल। मूव द बुक्स डैश द टेबल। सो मूव द बुक्स डैश द टेबल, इसमें मूव द बुक्स डैश द टेबल में यहां पे ऑन आना चाहिए कि ऑन टू, ये फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि हम क्लैरिटी लाए चीजों के अंदर। ऑन आना चाहिए कि ऑन टू आना चाहिए? ऑन आना चाहिए कि ऑन टू आना चाहिए? अरे लाइव सेशन में रहा करो, आंसर किया करो प्रॉपरली। ऑन टू, ऑन टू, ऑन टू, ऑन टू। मैक्सिमम लोग जो है वो ऑन टू ही कह रहे हैं। कोई और लोग हैं जो, सुनील, मनु, रजनी जो देख रहे हैं फटाफट से मेंशन करोगे आप। सतीश है ऑन टू, रजनी ऑन टू, योगेश ऑन टू, अनीता ऑन टू, प्रशांत ऑन टू, मनु, रजनी राजपूत, बलवान सुनील, भावना, शाहीन खान, सोमराज राठौड़, पहाड़ी कोड़ी, पक्षी वाले, तो सारे ऑन टू कह रहे हैं। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे ऑन टू का यूज जो होता है वो मूवमेंट दिखाने के लिए होता है, विच मीन्स मूव द बुक्स ऑन टू द टेबल, विच मीन्स किताबें रखो उसके ऊपर। एक मूवमेंट का जिक्र, इसलिए वहां पे ऑन टू आता है। लेकिन सिर्फ ऑन टू के भरोसे रहेगी कि मूवमेंट है, वो तो खराब काम है फिर एग्जाम के अंदर। रीजन ये है कि किसी चीज की पूरी जानकारी हो, किसी चीज की पूरी जानकारी के लिए भी ऑन टू का यूज होता है, फुली अवेयरनेस के लिए। मैं आपको ज्यादा पजल नहीं करूंगा, लेकिन कुछ कुछ कहानियां ऐसे होंगी जहां पे मैं तभी तो कहता हूं ग्रामर 1+1 2 नहीं है। सो ग्रामर का यूज जो है वो हम सेंटेंसेस के बिहाफ पे देते हैं कि यार वहां पे यूज हुआ था तो हम कहते हैं यहां भी होता है, वहां यूज हुआ था तो हम कहते हैं यहां भी होता है। एग्जांपल के तौर पे सचिन तेंदुलकर को जब अवार्ड नहीं मिला था भारत रत्न का, तो हम कहते थे कि भारत रत्न जो अवार्ड है वो कौन कौन सी फील्ड में मिलता है, तो हम कहते थे मिलता सब में है, पर हमें लगता था कि वो शायद पॉलिटिशियन होना चाहिए, वो म्यूजिशियन होना चाहिए, वो एक्सपर्ट होना चाहिए आर्ट के अंदर, लिटरेचर के अंदर। सचिन को जब मिला तो हमें खबर मिली कि भारत देश में हर इंसान को मिल सकता है। सो जब चीजें नहीं होती है ओरिजिनिटी में तो हमें लगता है कि नहीं मिलती होंगी, जब आ जाती हैं तो फिर हो जाती चीजें। एग्जाम्पल के तौर पे फुली अवेयरनेस में कैसे, एग्जाम्पल दो मैं, दे न्यू आई वॉज डैश, they knew I was their plan। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ देयर कौन सी प्रोनाउन है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। और जी अरे परे देखना नहीं है, जैसे मैंने कहा उसके 10 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। फटाफट से मेंशन करो देयर कौन सी प्रोनाउन है, फटाफट से मेंशन करो देयर कौन सी प्रोनाउन है। देयर कौन सी प्रोनाउन है, फटाफट से मेंशन करो। देयर कौन सी प्रोनाउन है, जागृति कह रहे हैं पॉजेसिव प्रोनाउन है। और कोई, बहुत कम लोग जानते हैं, हम सॉरी इसको पॉजेसिव, अंशु पॉजेसिव, पल्लवी पॉजेसिव, दीपांशी पर्सनल प्रोनाउन। दीपांशी पर्सनल प्रोनाउन नहीं है ये, दीपांशी पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। चेंज करो सेंटेंस को, दोबारा रीचेक करो अपने माइंड के अंदर की चीज है कि नहीं है। फटाफट से मेंशन करो, फटाफट से मेंशन करिए पर्सनल प्रोनाउन पॉजेसिव। नहीं नहीं नहीं, भावना या तो पर्सनल होगा या पॉजेसिव होगा। ये पर्सनल प्रोनाउन पॉजेसिव क्या होता है? नहीं 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 नहीं, नहीं।
दोबारा दोबारा दोबारा। प्रशांत कह रहे हैं पॉजिटिव, राकेश कह रहे हैं, लकी कह रहे हैं पॉजिटिव, मनीषा पॉजिटिव, राठौर विजय पॉजिटिव, बलवान पॉजिटिव, सूरज, दीपांशी, राजपूत, सौम्या। जिन जिन लोगों के आंसर जो हैं पॉजिटिव नहीं आए हैं वो जी रखो इसको पेपर में, अदरवाइज काम खराब हो जाएगा। जितनी बार आपसे पूछता हूं उसका रीजन ये होता है कि रट जाए चीजें आपको। जो देयर है वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। पॉजिटिव प्रोनाउन का सीधा सीधा अर्थ होता है मालिकाना हक, ऑनरशिप। सो देयर कहते ही, देयर माने उनका प्लान, उनका माने वो ऑनरशिप में है, हक है उनका। सो यहां पे दे न्यू आई वाज डैश देयर प्लान। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि कुछ गुंडे हैं और वो गुंडे जो है वो कुछ प्लान कर रहे थे, कुछ प्लान जब वो कर रहे थे, तो गुंडे जब प्लान कर रहे हैं तो इसके बारे में पुलिस वाले को इंफॉर्मेशन मिल जाती, गुंडे प्लान कर रहे हैं, कुछ कहीं जा रहे हैं, कुछ वो किडनैप करने वाले हैं। लेकिन गुंडों को कहीं से खबर मिल जाती है कि पुलिस वालों को पता चल चुका है। जैसे कई बार किडनैपर्स पैसे मांगते हैं तो आप देखते हैं कि मूवीज के अंदर कई बार किडनैपर्स को पैसे चाहिए होते हैं, पुलिस वाले जो हैं वो जिससे फिरौती मांगी होती है उनके साथ आ जाते हैं। तो फिर गुंडा कहता है कि चालाकी मत करना, पुलिस वाले को हाथ मत लाना। तो जब कई बार क्या होता है, किडनैपर्स जो है बच्चे को मार देते हैं। क्यों? रीजन इसकी वो अवेयर होते हैं इस चीज को लेके, इस प्लान को लेके कि जो इंसान पैसे लाने वाला है उसने पुलिस को बता रखा हुआ है कि चलो हमारे साथ कुछ गुंडे पैसे मांग रहे हैं। तो जब गुंडे अवेयर थे, फुली अवेयर थे पुलिस वालों के प्लान पे, तो उस प्लान को फुली अवेयरनेस दिखाने के लिए, उस प्लान को ये दिखाने के लिए कि उनके प्लान के बारे में कोई जानता था, वहां पे ऑन टू का यूज किया जाता है फुली अवेयरनेस के लिए। फुली अवेयरनेस शो करने के लिए, ये रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए कि क्या चीजें फुली अवेयरनेस में है, क्या चीजें जानी जाएंगी, क्या जानी जाती हैं। फुली अवेयरनेस को शो करने के लिए सेंटेंस के अंदर बहुतों बार ऑन टू का यूज होता है। ऑन टू माने कि वो हमारे प्लान पे थे, ऑन टू डायरेक्शन, विच मीन्स कि ऑन माने सरफेस, सरफेस माने हमारे ऊपर नहीं थे, हमारे प्लान के ऊपर थे। तो फुली अवेयरनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है ऑन टू का, एक खासो खास ख्याल कीजिएगा। सो नहीं 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 फटाफट से मेंशन कर दूं पहले में, जिन्होंने गलत दिए थे, क्या वो चीज समझ चुकी है प्रॉपरली? जागृति सही थे। अपॉन का यूज हो सकता है क्या सर यहां? बिल्कुल। कौन कमेंट कर रही है? अपॉन का यूज भी होता है। इट इज बिकॉज ऑफ रीजन कि ऑन टू और अपॉन लगभग सिमिलर होते हैं, लगभग सेम सेम यूज होता है। लेकिन अपॉन जो होता है वो फुली अवेयरनेस नहीं होती है, वो एग्जैक्टली जिक्र होता है टाइम का। दिवाली इज अपॉन अस, तो वहां पे फुली अवेयरनेस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा अपॉन। अपॉन रिप्रेजेंट करता है इन चीजों को जहां पे चीजें बहुत ही नियर बाय होती हैं, नजदीक में चीजें होती हैं, वहां अपॉन का जिक्र होता है। जैसे दिवाली इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, माने दिवाली बिल्कुल नजदीक है, आने वाली है, तो वहां अपॉन का यूज होता है बहुतों बार। लेकिन आई बिलीव कि यहाँ पे अपॉन का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे यूज ऑन टू किया, क्योंकि ऑन टू का यूज फुली अवेयरनेस के लिए होता है, और अपॉन का यूज होता है रिप्रेजेंट करने के लिए जहां पे चीजें नजदीक में हो। द मैच इज ऑलवेज अपॉन अस, विच मीन्स मैच आने वाला है, मैच कल है या परसों है, इस तरह से। फुली कंफर्मेशन में प्रशांत कह रहे हैं, प्रशांत यहां पे मैं कह चुका हूं, यहां पे अपॉन का यूज मुश्किल है, बहुत रेयर सा आएगा। ऑन टू इज फुली अवेयरनेस, अपॉन का यूज होता है टू रिप्रेजेंट द वक्त विच इज वेरी नियर, नजदीक वक्त को रिप्रेजेंट करता है अपॉन बहुतों बार। और कई रीजन है अपॉन के यूज करने के, लेकिन उसमें से एक ही होता है। फटाफट से मेंशन कर रहा हूं मैं, क्या चीजें क्लियर हुई कि नहीं है। भावना शर्मा ने आंसर दिया था पर्सनल प्रोनाउन है, जो गलत था। भावना क्या चीज क्लियर हुई कि नहीं है ये? ऐसे ही पॉजिटिव ठीक है, पॉजिटिव ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक आंसर गलत दिया था, जो है डॉली रावत आए थे। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, नहीं जी, पॉजिटिव प्रोनाउन है। डेमोस्ट्रेटिव होता है हेयर, देयर, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, हेयर, देयर, ये सारे के सारे शब्द डेमोस्ट्रेटिव होते हैं, इशारा करने वाले कि यहां, वहां, ये, वो,
ये वो, दिस दैट, दीज दोज, हियर देयर, ये सारे के सारे शब्द जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव को। सो यहाँ पे गलत हो गया, सिद्धार्थ ठीक कह रहे हैं। सो फुली कंफर्मेशन में ओके। सो दीपांशी है, डॉली रावत है, क्या डॉली भी चीज को अंडरस्टैंड कर चुके हैं जी? नए स्टूडेंट आए हैं। योगेश ने ठीक कहा, पहाड़ी कुड़ी ने ठीक कहा है, रजनी ने ठीक कहा हुआ है। अपॉन यूज होता है मोशन के लिए, हजारों जगह यूज होता है जी अपॉन, इसमें ऑन टू है उस पर फोकस करें ज्यादा आप। अपॉन का यूज हजारों जगह होता है, जब आएगा उसको मेंशन करूंगा मैं, लेकिन अपॉन का एक यूज जो है यहाँ होता है जहां ये मेंशन करना पड़ता है कि वक्त हमारे ऊपर है, एग्जैक्टली चीज आने वाली है, दिवाली इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, ऐसे कई बार यूज किया जाता है चीजों को लेके। सो देयर डेमोन्स्ट्रेटिव है, देयर पॉसेसिव है। अच्छा ये देयर दूसरा वाला लेगा जी, डॉली THERE जो देयर है वो जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव है। चलो पारस ने हल्का सा याद दिला दिया मुझे, सॉरी प्रशांत ने, कि चीजें मेंशन नहीं। देयर जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव ये वाला देयर THEIR जो है वो पॉसेसिव है, देयर THEIR वो पॉसेसिव है, पर जो THERE देयर है वो डेमोन्स्ट्रेटिव है। तो डॉली जो है वो कंफ्यूज हो गए थे कि देयर कौन सा है, आपने शायद प्रॉपर्ली देखा ना हो कौन सा देयर है। आई एम श्योर अब चीजें क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे कि चीजें हैं क्या ये। सो डॉली आपको अपना आंसर चेंज करना पड़ेगा, इट इज बिकॉज ऑफ रीजन कि ये देयर THERE नहीं है। अगर आप बिना देखे सिर्फ सुन के आंसर कर रहे हैं मेरा तो ठीक है, THERE देयर डेमोन्स्ट्रेटिव भी होता है, पर THEIR वाला देयर है ये जो कि पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, जो ये डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है। चलिए ये भी चीज क्लियर हुई, आगे वो करेंगे हम। जब चीजें आपने कह ही दी हैं तो फिर चीजें आगे ले आते हैं। अपॉन, जब तार छेड़ी दिए हैं आप लोगों ने तो फिर मैं रहा नहीं जा रहा। सो ऑन पे आते हैं फटाफट से। सो आते हैं अपॉन के ऊपर। आपको मैं ये चीज कह दूं पहले ना कि क्योंकि स्टूडेंट जो है जब पढ़ता है, रीड करता है, तो वो हमेशा जो है, एक स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट क्या होता है और एक अच्छा स्टूडेंट जो नहीं होता है। अच्छे स्टूडेंट दो तरह के होते हैं। अच्छा स्टूडेंट एक तो अच्छा इसलिए कि वो रीड करता है, वो पढ़ता है घर जाके, घर बैठ के रीड करता है वो। दूसरा अच्छा स्टूडेंट वो ये होता है जो जानता है रीड करना क्या है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत रीडिंग करते हैं पर वो नॉर्मल स्टफ पढ़ते रहते हैं, किताबों से नॉर्मली ऐसे रट्टे मारते रहेंगे कि कहीं पे ऑन आ रहा है कहीं पे इन आ रहा है तो रट्टे मारे जा रहे हैं, फिर वो एग्जाम के अंदर फंस जाएंगे। सो रट्टे मारने वाले नाकामयाब होंगे पहली बात, और रीड ना करने वाले, पढ़ने वाला इंसान और दूसरा वो इंसान जो स्मार्टली रीड कर रहा है वो पेपर निकालता है, हमेशा गवर्नमेंट जॉब हो पाता है। सो जब मैं अपॉन का जिक्र कर रहा हूँ या ऑन टू का जिक्र कर रहा हूँ तो पहले आपको ये बता दूं मैं कि इनका जिक्र अपॉन का जिक्र बहुत ही रेयरली यूज होता है, इसीलिए अपॉन के बारे में खास लोग कन्फर्मली जानते नहीं अपॉन यूज होता कहाँ है। इन, ऑन टू, इनटू, ऑन टू, इनका यूज बहुत होता है। सो इन पे खास ख्याल कीजिएगा। ऑन, इन, टू, अपॉन, इन अपॉन का ये ऑन टू का, इन टू का यूज होता खास नहीं है। आप ये दो बातें भी जान लेंगे तो बहुत होगा आपके लिए। आप कंफ्यूज ना करें अपने माइंड को, आप इतना ही जान ले जो बातें कही जा रही हैं कि डायरेक्शन के लिए टू का, इन्फिनिटिव के लिए टू का, लिमिट एंडिंग के लिए टू का। अच्छा रीजन क्या, मुझे ये बताइएगा। 10th से आप प्रेपोजिशन पढ़ के आ रहे हैं, 10th से आप प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं, 11th पढ़ी, 12th पढ़ी, फिर किसी ने बेसिक करी है तो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, वो अगर इंग्लिश कर रहा है, एमए की आप लोगों ने होगी तो आप ये जानते होंगे। ये क्या रीजन है कि हर 6 महीने के बाद हमें दोबारा प्रेपोजिशन पढ़नी पड़ती है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप डिफरेंट रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं। आपने मुझसे पढ़ा, फिर आपने किताब फॉलो कर ली, फिर आप चले गए फेसबुक के ऊपर, किसी और को पढ़ लिया आप लोगों ने, फिर कहीं चले गए आप लोग ऑन द सेंस ऑफ यूट्यूब पे किसी एक सर को नए को पढ़ लिया। जब खिचड़ी पकड़ने लगती है तो फिर दिल कहता है कि यार कौन सा वाला ठीक है, तो वहां दिमाग खराब होता है, वहां खिचड़ी बनती है। फिर पहले आप इन सारी चीजों को रट लो अपने जहन में कि यहां आएगा तो ये, यहां आएगा तो ये, उसके बाद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करो उसके अंदर। पहले ये तो पढ़ लो, पहले इनको तो रखूंगी के ऊपर कि अच्छा यहां हुआ तो टू, यहां हुआ तो ऑन, यहां हुआ तो इन,
जब आप मिक्स कर देते हैं चीजों के ऊपर चीजों को लेके तो वहां काम खराब होता है। सो चलिए अपॉन के ऊपर आते हैं। अपॉन कहां कहां आता है? नंबर 1, immediately after doing something. Immediately after doing something. अब doing क्या है यहां पे? डूइंग क्या है? डूइंग जो शब्द है ये क्या है? ग्रामेटिकली बोलना है आपने। ग्रामेटिकली बोलना है डूइंग नाम का शब्द क्या है? डूइंग नाम का शब्द क्या है? फटाफट से मेंशन करो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो क्या ये एक्शन है? चलिए 2 देता हूं आपको मैं। फटाफट से मेंशन कीजिएगा मुझे कि क्या ये एक्शन वर्ब है, क्या ये जरेंड वर्ब है? ए या बी? डूइंग यहां पे एक्शन वर्ब है या डूइंग यहां पे जरेंड वर्ब है? जरेंड है, मेहुल कह रहे हैं, दीपांशी कह रहे हैं जरेंड है, जरेंड है। जागृति कह रहे हैं बी जरेंड है। और कोई महानुभाव जो बताना चाहे कि ये जरेंड क्या चीज है? चलिए जरेंड क्या होता है फिर जरा ये बता दीजिए। जरेंड होता क्या है ये मेंशन कर दो फिर से। अगर इतनी ही चीजें जान गए हैं तो फिर भावना जरेंड कह रहे हैं, अंकु जरेंड कर रहे हैं, सतीश जरेंड कह रहे हैं। जरेंड क्या होता है ये मेंशन कर दो कमेंट सेक्शन के अंदर। सो इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग व्हिच मींस कुछ करने के बाद, जैसे कोई चीज होती है उसके तुरंत बाद उसको रिप्रेजेंटेशन के तौर पे यूज किया जाता है अपॉन का। जैसे एग्जांपल के तौर पे संगीता got married. संगीता got married और जस्ट आफ्टर को रिप्रेजेंट करना है तो इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट द कॉलेज। क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट सेंटेंसेस में से मैंने एक उठाए हैं, इसलिए कि इनके जो यूजेस होते हैं, इनका जो बिहेवियर होता है, उनको हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। संगीता गॉट मैरिड इमीडिएटली डैश पासिंग आउट द कॉलेज। जेरेंड यूज एज नाउन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज एज अ नाउन होता है। आईएनजी और फॉर्म का यूज एज अ नाउन होता है। बहुत बढ़िया। जेरेंड यूज एज नाउन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एज अ नाउन। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत काबिल लोग हैं। संगीता गॉट मैरिड इमीडिएटली डैश पासिंग आउट द कॉलेज। अब यहां पे एक सवाल बनता है जहन में ये कि यहां पे ये कहा गया है कि संगीता ने शादी करी थी जस्ट आफ्टर। बिल्कुल एग्जैक्टली कॉलेज से पास होते ही संगीता ने शादी कर ली थी। इसीलिए जस्ट चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए कि उसके बिल्कुल तुरंत बाद शादी कर ली थी, तो वहां पे एक पर्टिकुलरली यूज जो होता है प्रेपोजिशन का, वहां यूज होता है अपॉन। माने एग्जाम के अंदर अगर अपॉन पे सवाल बना तो इस तरह से सवाल आएगा और आप फटाफट से चीजों को अंडरस्टैंड कर लेंगे, इसमें शक नहीं है। अपॉन। So Sangeeta got married immediately upon passing out the college. So immediately कुछ चीज रिप्रेजेंट कर रही हो उसके लिए यूज होता है नंबर 1। दूसरा यूज जो होता है, जो मैंने आपसे कहा था, जो चीज होने वाली हो,
जैसे जो चीज होने वाली हो, जो चीज होने वाली हो माने एग्जैक्टली चीज हैपनिंग पे है। दिवाली इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, दिवाली इज ऑलमोस्ट, और डैश जैसे आया और अस लिखा हुआ है, जो चीज होने वाली हो, आने वाली हो, रिप्रेजेंटेशन के तौर पे वहां भी अपॉन आता है। अब आप कहेंगे जी अपॉन ही आता है और कुछ नहीं आएगा। सो यहाँ पे करोड़ों और चीजें आती होंगी, लेकिन अपॉन का यूज सबसे फॉर्मल और सबसे करीबी सेंटेंस के साथ में किया जाएगा। माने ऐसे सेंटेंसेस के अंदर अपॉन का यूज पर्टिकुलरली होता है जहां पे कोई चीज होने वाली होती। सो दिवाली इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, इसमें यूज हुआ है अपॉन का। ऐसे ही आर एग्जाम्स will soon be dash us, माने हाँ बहुत ही जल्दी कुछ एग्जाम जो है वो होने वाले हैं, जो चीज होने वाली हो, एग्जाम होने वाले हैं। सो आवर एग्जाम्स विल सून बी अपॉन अस। अपॉन अस मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे या हमारे ऊपर आ जाएंगे, इसका मतलब ये है कि कोई चीज जो होने वाली है, कोई चीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वहां पे यूज होता है अपॉन का। तो दो चीजें या दो पर्टिकुलर बिहेवियर में यूज होता है अपॉन का, अपॉन का यूज होगा। सो दो चीजें हैं। नंबर वन, एक चीज जो किसी चीज के होने के बाद रिप्रेजेंटेशन के तौर पे आती है कि चीज होने वाली है। दूसरी चीज जो चीज या जिस चीज की जानकारी हो, उसे हम कहेंगे दिवाली इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, आवर एग्जाम्स विल सून बी अपॉन अस। तो दो चीजें, नंबर वन, जब कोई चीज के बारे में जानकारी हो या कोई चीज होने वाली हो, और दूसरी कोई चीज जो जस्ट आफ्टर हुई हो, किसी चीज के बाद कोई चीज हुई हो, या कोई चीज जिसकी जानकारी हो होने वाली हो। एग्जाम्पल दिवाली, एग्जाम्स, कोई और चीजें, मूवी आने वाली है। सो कोई चीज होने वाली है, उसके बारे में जानकारी हो, वहां पे अपॉन का यूज किया जाता है। अब आप लोगों को मैं मिक्स नहीं करूंगा कि आप लोग यहां से वहां पागल ही हो जाएं कि भैया कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसीलिए मैं हटके चीज को सेवेंथ आज की जो प्रेपोजिशन है, इससे पहले हमने कई कर रखी हुई है। इसके बाद जो प्रेपोजिशन नेक्स्ट हमारे पास है वो रहेगी फ्रॉम, FROM। सो फ्रॉम का मैंने आज का यूज क्या बताया, फ्रॉम के बारे में एक चीज मैंने बताई थी कुछ देर पहले, जरा कमेंट सेक्शन में जरा बताओ कि तुमने याद रखी कि नहीं रखी हुई है। फ्रॉम का यूज कहां होता है, फटाफट से मेंशन करो, ग्रुप के अंदर फटाफट से मेंशन करो फ्रॉम का यूज कहां होता है, फ्रॉम का यूज कहां होता है, फटाफट से मेंशन करो। फ्रॉम का ओरिजिन के लिए, ओरिजिन होता है जी, ORIGIN, ओरिजिन नहीं। बाकी लोग जी फटाफट से ओरिजिन के लिए, बलवान कह रहे, सुनील कह रहे हैं, जागृति कह रहे हैं ओरिजिन के लिए। और कोई लोग जो कि जानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं मेरी चीज को जो मैं बता रहा हूं इस समय पे। ओरिजिन के लिए अंको कह रहे हैं, आशा कह रहे हैं ओरिजिन के लिए, दीपांशी कह रहे हैं ओरिजिन के लिए। और कोई? शाहीन खान कह रहे हैं ओरिजिन के लिए, बड़ी अच्छी बात है, लगभग सारे जानते हैं फ्रॉम का यूज कहां होता है। सो फ्रॉम के बिहेवियर पे फटाफट से हम आते हैं कि फ्रॉम के बिहेवियर क्या है। सो फ्रॉम के बिहेवियर का जो वैल्यूएबल चीज है उसके ऊपर फटाफट से चीजों को मेंशन करता हूं। चलिए, सो मुझे लगता है कि बीच में लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि विजिबिलिटी ज्यादा इस तरफ को, मैं जरा देख लेता हूँ कि फोन के अंदर भी ऐसा है। जी हाँ, तो मैं जरा इस तरफ को लिखना शुरू करता हूँ। सो इसको मिटा के
फटाफट से मैं चीज को मेंशन करता हूं ऊपर से, शायद विजिबिलिटी कम है आपको तो उस रीजन से। विजिबल होगा तो बताइएगा फटाफट से मुझे। फ्रॉम 7th, फ्रॉम का यूज कहाँ होता है? सो फ्रॉम का जो पहला यूज है वो होता है ओरिजिन के लिए, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से हो, ओरिजिन के लिए, शुरुआत के लिए कि यहाँ का रहने वाला हूं मैं, यहाँ से आता हूं मैं। इस ओरिजिन को दिखाने के लिए यूज होता है इसका फ्रॉम का। पहली कहानी ये है। दूसरा कॉज दिखाने के लिए, और एक और था किसी का, ये जो मैंने कॉज लिख दिया ना जी, ये जो कॉज लिख दिया मैंने, यहां मैं आगे लिख रहा हूं कि कौन कौन से एग्जाम के अंदर आया था। जहां मैंने कॉज लिखा है कौन कौन से एग्जाम के अंदर आया था। नंबर 1 एसएससी, एसआई, टीजीटी, जेबीटी, पटवारी, इन सारे एग्जाम में दखल अंदाजी दे चुका है ये वाला सवाल कि फ्रॉम का यूज जो है वो कॉज के लिए होता है, रीजन के लिए होता है। कॉज, रीजन, कॉज के लिए या रीजन के लिए यूज होता है फ्रॉम का। कॉज के लिए या रीजन के लिए यूज होता है फ्रॉम का, रीजन के लिए। अब कैसे यूज होता है? एग्जांपल के तौर पे सेंटेंस नंबर 1 ओरिजिन के लिए, सेंटेंस नंबर 2 कॉज के लिए। एग्जांपल के तौर पे सेंटेंस क्या दिया हुआ है? दिस बस ट्रेवल फ्रॉम, चलिए छोड़ी इसको भी, आई एम डैश दिल्ली। सीधी सी बात है, आई एम डैश दिल्ली। इस सेंटेंस के अंदर तीनों के तीनों शब्द क्या हैं फटाफट से मेंशन करना है। आई क्या चीज है, एम क्या चीज है, दिल्ली क्या चीज है। लग जाओ फटाफट से, तुम्हें ग्रामर की एक एक बारीकी के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो। सो आई क्या है, एम क्या है, दिल्ली क्या है। ऐसे ही डाइड डैश हार्ट अटैक। डैश तुम जो जो जानते हो, मैंने 4 चीजें लिखी यहां पे है, आपको हर एक चीज बतानी है कि क्या है। आई क्या है पहले ये बताना है, एम क्या चीज ग्रामर के अंदर होती है ये बताना है, दिल्ली क्या है तीसरी चीज, ही क्या है चौथी चीज, डाइड क्या है 5वीं चीज, और हार्ट अटैक क्या है ये 6ठी चीज। जो पहले बता गया वो विनर। फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि चीजें हैं क्या ये। फटाफट से मेंशन करो कि चीजें मैंने बताई क्या है, जो जो तुम जानते हो, जो जो चीजें तुम जानते हो। अच्छा ये विजिबल नहीं है, आई जो है, एम जो है, दिल्ली जो है, ही जो है, टाइट जो है, हॉर्टैक जो है, हर चीज के बारे में हिम्मत रखो बोलने की। सो जरा पहले मैं मेंशन कर दूं कि आप लोग क्या जानते हैं। सो प्रशांत ने मेंशन करा है कि आई पर्सनल प्रोनाउन एज सब्जेक्ट है, एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब कहें, ठीक कहा है आपने। दिल्ली जो है वो नाउन है। आई दीपांशी ने कहा है पर्सनल प्रोनाउन है एज अ सब्जेक्ट। आई पर्सनल प्रोनाउन है कहा है अंकिता ने, सॉरी अनीता ने। कज्जू ने कहा कि एम हेल्पिंग वर्ब है। आई फर्स्ट पर्सन है। और क्या जानते हो तुम लोगों? सूरज ने कहा कि आई पर्सनल प्रोनाउन एज सब्जेक्ट है, एम ऑक्सिलरी वर्ब है, दिल्ली नाउन है। बहुत बढ़िया। लकी ने कहा आई पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट है, एम ऑक्सिलरी वर्ब है, दिल्ली नाउन है। बहुत बढ़िया। एम हेल्पिंग वर्ब है, दिल्ली नाउन है। बहुत। हेल्पिंग वर्ब को इतने दूर फेंक के आओ कि तुम्हारी जुबान पे हेल्पिंग वर्ब ना हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब ही होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। पर अभी फॉरेस्ट गार्ड के अंदर सवाल आया था कि हैव कौन सी वर्ब है, तो वो ऑक्सिलरी वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब का ही नाम है। ऑक्सिलरी वांटेड टू हेल्प समबडी।
आई सब्जेक्ट है, पर्सनल प्रोनाउन, बहुत बढ़िया। ही जो है पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया। डाइड क्या है, सब जी सब 70 लोग देख रहे हैं, अब 55 आ चुके हैं, 55 लोग देख रहे हैं। दिल्ली नाउन है, एम हेल्पिंग वर्ब। अनीता दीपांशी, हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलना है इसको आपने आज के बाद, आपने इसको कहना है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब ही होती है, लेकिन पेपर के अंदर आपसे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पूछा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बारे में नहीं पूछा जाएगा आपसे। सो हेल्पिंग पे नहीं आना है, ऑक्सिलरी पे आना है, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। सो मैंने यहाँ पे दिल्ली नाउन है, एम हेल्पिंग वर्ब है, बाकी लोग। सो दिल्ली एज अ, हेमराज कह रहे हैं दिल्ली एज अ नाउन, चलिए जी नाउन ही है, मेंशन कर दिया हुआ है। सो जागृति ने कहा है डाइड वर्ब है, ही पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया बात है। बाकी लोग, बाकी लोग मेंशन करें ही, बाकी लोग कहाँ गए जी, कहाँ है बाकी लोग, आंसर करेंगे प्रॉपरली, ऐसे नहीं चलेगी बात है। पढ़ के रहे हैं आप लोग फिर। डेली जो मेन वर्ब है, बहुत अच्छी बात है। ही जो है पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट है, डाइड वर्ब है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग, डाइड स्टेटिव वर्ब है, मे बी। तो चलिए फिर एक और उदाहरण आगे कि डाइड कह रहे हैं स्टेटिव वर्ब है, मरना, वो मर रहा है, ही इज डाइंग, हो सकता है प्रशांत, प्रशांत डाइंग हो सकता है, ही इज डाइंग फ्रॉम मलेरिया। तो डाइंग जो मर रहा है, मरने के एक इमोशन को दिखाया जाता है इस बिहेवियर में कि वो जो है खत्म हो रहा है कैंसर से, ही इज डाइंग डेली। तो कई बार कह देते हैं, लेकिन मैं मर रहा हूं, ये इस वर्जन में नहीं लिया जाएगा, लेकिन डाइंग का यूज एज अ पर्टिकुलर हो जाता है जेरेंट। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि जो मरना है वो एक्शन नहीं है कि क्या कर रहा है, मैं मर रहा हूं, नहीं नहीं गलत है। मैं जी रहा हूं, गलत है। आपको डाइड को स्टेटिव वर्ब में ही रखना पड़ेगा। स्टेटिव वर्ब माने जहां पे आईएनजी का यूज नहीं होता है। सो डाइंग जब आप कहते हैं तो डाइंग का यूज होता है एज अ जेरेंट वहां पे, पर यहां डाइड नहीं है ना जी, डाई स्टेटिव वर्ब है प्रशांत, डाइड नहीं है। डाइड तो जो है वो मेन वर्ब है। यहाँ पे स्टेटिव वर्ब और मैंने एक्शन वर्ब के बारे में नहीं पूछा था। यहाँ सिंपल सी कहानी कि डाइड यहाँ पे मेन वर्ब है और यहाँ पे एक्शन का जिक्र हुआ है, यहाँ पे स्टेट का जिक्र नहीं है, यहाँ पे एक्शन का जिक्र हुआ है। सो ही डाइड माने डाइड वो मर गया, वो एक्शन है उस चीज का, वो उस चीज की मेन एक्शन की परफॉर्मेंस है। सो ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, ये एक्शन दिखाया गया उसका कि वो मर गया उससे, एक्शन। पर यहाँ पे आईएनजी का यूज होता तो आप कहते ही गलत है, स्टेटिव वर्ब है ये। सो डाइड स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब इन अ सेंस कि उसके साथ आईएनजी नहीं आता है। सो डाइड बिल्कुल सही है। आई जो है वो पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट है। एम का यूज होता है एज अ ऑक्सिलरी वर्ब। एम कहां से आया है, बी से आया है। डेली प्रोनाउन, सॉरी नाउन है। ही पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट। डाइड वर्ब है, कौन सी वाली है, एक्शन परफॉर्म करती है और स्टेटिव भी है। एक्शन है पर आईएनजी नहीं आएगा। हर्ट अटैक नाउन है। सो दोनों के दोनों चीजों में क्या आएगा, ये मेंशन कर रहा हूं चीजों को लेके, दोनों की दोनों चीजों में क्या आएगा। सो यहां मेंशन करके आ रहा हूं मैं, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ही डाइड फ्रॉम हर्ट अटैक। फ्रॉम, सो फ्रॉम डजंट मीन कि आप कह रहे हैं कि उसका ओरिजिन है, नहीं, कॉज दिखाने के लिए, रीजन दिखाने के लिए कि वो मर गया है, वो जी रहा है, ऐसी रिप्रेजेंटेशन के लिए भी यूज होता है फ्रॉम का, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। सो आई एम फ्रॉम दिल्ली, ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, इन दोनों को रिप्रेजेंटेशन के तौर पे ओरिजिन और कॉज के रीजन से दिखाया जा रहा है। सो ही पर्सनल प्रोनाउन है, डाइड प्रोनाउन है, ही सब्जेक्ट है, ओके, डाइड मेन वर्ब है, चलिए। सो ये सारी चीजें मैंने मेंशन करी है। आगे भी चीजों को मैं ले रहा हूं, आप सिर्फ 5 मिनट गैप लीजिए, 5 मिनट के लिए गैप लीजिए, सांस लीजिए, थोड़ी सी मुझे भी लेने दीजिए। 5 मिनट गैप लेने के बाद हम चलेंगे कि फ्रॉम के बाद और कौन कौन सी बचती हमारे पास प्रपोजिशंस हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन है, इनटू है, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी और भी है, उनके ऊपर चलेंगे हम।
चलिए सारे वापस आ जाएं।